जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय डोगरा जय डोगरी। अज मैं बड़े दिनों बाद जम्मू आया। एक दिन पहले जम्मू की बड़ा मिस करा दा हा, लेकिन जम्मू आनी अपने दोस्तें कन्नै सारे भाईचारे कन्नै मिलियै बड़ा अच्छा लगा। भारत जोड़ो यात्रा का मैं हिस्सा बना जम्मू कश्मीर की तरफों। वो वास्ते मेरे चेयरमैन साहब डॉक्टर उदित राय जी, वाइस चेयरमैन साहब डॉक्टर श्री संजय गावा जी, हमारी पीसीसी के जो भी प्रेसिडेंट हैं भल्ला साहब, गुलाम सुरबानी जी अमीर साहब, इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि इन्होंने मुझे इस मौके का, इस हिस्टोरिकल यात्रा का एक हिस्सा बनने का मौका दिया। और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं जो हिस्टोरिकल यात्रा है इसका हिस्सा बना। तो इस यात्रा में हम 107 दिन जो हम चले, रोज़ का हमारा जो रूटीन था 24 से 28 किलोमीटर हम रोज़ पैदल यात्रा करते हैं। और इसको बड़े एंजॉय के साथ और लोगों के प्यार के साथ, लोगों का प्यार मोहब्बत के साथ इस यात्रा को हम बड़े प्यार से, इस यात्रा का हम जो डेली का टारगेट होता है उसको अचीव करते हैं। विभिन्न भाषाओं से विभिन्न क्या बोलते हैं भोजन, विभिन्न जो हमारा कल्चर है उसको देखने का इस यात्रा में हमें बहुत मौका मिला है। और पैदल तमिलनाडु से लेकर कश्मीर आने का भी हमें ये मौका प्राप्त होगा। और इस यात्रा को हम बड़ी प्यार से 30 जनवरी तक का है कि हम 30 जनवरी को श्रीनगर में जाके इस यात्रा का संपन्न करेंगे और पूरे हिंदुस्तान को एक मैसेज देंगे कि भारत को जोड़ना बहुत ज़रूरी था। भारत में जो नफ़रत पैदा हो गई थी, भाईचारा ख़राब हो रहा था, महंगाई, बेरोज़गारी और डर जो भाजपा और हम आज की रूलिंग पार्टी उसने पैदा कर दिया था लोगों के दिलों में, उस भाईचारे को हमने मेंटेन करने के लिए, एक दूसरे का दुख सुख बांटने के लिए ये यात्रा हमने स्टार्ट की थी। और यात्रा अगले पड़ाव पे जम्मू कश्मीर जब पहुंचेगी तो बहुत बढ़िया इन लोगों का, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग भी उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। यात्रा का मेन मुद्दा जो था कि भाईचारे को मेनटेन करना है। जो लोगों के दिलों में नफ़रत बढ़ चुकी है पिछले 8 सालों से, हिंदू मुस्लिम या कास्टलिज्म की वजह से, सोशल कास्टिज्म की वजह से, उस मुद्दों को भी दूर करना था। बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा था, महंगाई जो थी वो भी मुद्दा है। और सबसे बड़ी महंगाई जो देखिए कि 2014 से पहले जो हमारा सिलेंडर होता था, गैस सिलेंडर होता था, वो 400 रुपये का होता था, आज वो 1150 रुपये के आसपास जहाँ हमें मिल रहा है। तो ये बहुत बड़े मुद्दे हो गए कि ऐसी कौन सी आपदा आ गई कि जो 8 सालों में महंगाई इतनी चरम सीमा पे पहुंच गई कि आज आम लोगों का जीना जो है बेशुमार हो रहा है, नहीं जी पा रहे हैं। जो छोटे काम करने वाले दुकानदार हैं, जो छोटा बिजनेस करने वाले हैं, उनके लिए अपना घर परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए राहुल जी के अंदर एक भावना जागी कि नहीं, इस कुछ लोगों के बीच जाना चाहिए। उसका भी एक मकसद था कि वो एमपी होते हुए जब अपनी पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ को विपक्ष के तौर पर रखना चाहते हैं तो वो नहीं रख पा रहे, क्योंकि जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो उन चीज़ों को सुनती नहीं है। तो इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया कि हमें एक लोगों के बीच जाना चाहिए और लोगों की भावना को समझना चाहिए। वही लोगों की भावना को समझने के लिए वो मन की बात नहीं करते हैं, अपने मन की बात नहीं करते हैं। वो पूरा दिन 8 घंटे 7-8 घंटे यात्रा करने के बावजूद लोगों की मन की बात सुनते हैं। वो 15 मिनट भाषण देते हैं, इससे 5 से 10 मिनट का भाषण होता है उनका, इससे ज़्यादा वो भाषण नहीं देते हैं। और उस यात्रा में हमें ये देखने को मिला कि इतना सारा हजूम, और हिंदुस्तान जो एक है भाईचारे का पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में प्रतीक है कि हिंदुस्तान में ही सबसे ज़्यादा भाईचारा, वो देखने को हमें मिला। और लोगों ने अपना भरपूर समर्थन जो है इस यात्रा को दे रहे हैं। हम भूल जाते हैं, वो लोग भी भूल जाते हैं कि वो किस कास्ट से हैं, किस रिलीजियस से हैं। सिर्फ यही है कि हम भारत के लोग हैं और भारत एक है। जिस वजह से आपने कहा कि 20 या 22 तक जो है यात्रा जम्मू तक लखनपुर बॉर्डर क्रॉस कर लेगी, तो आपको क्या लगता है जम्मू में किस तरह का समर्थन जो लोगों का इस यात्रा को रहेगा? देखो, जम्मू के लोगों को समझ आना शुरू हो गई है कि हमें आपसी भाईचारे को मेंटेन करना है। और भाईचारे के साथ ही हमने अपने हिंदुस्तान को में रहने का एक है कि एक संवैधानिक हक है कि कोई भी किसी भी रिलीजियस या किसी भी कास्ट का उसका अपना राइट्स है। और ये हिंदुस्तान जो है ये गुलदस्ता है, इसमें सबने मिलजुल के रहना है। तो वो मिलजुल के रहेंगे और इस यात्रा को भरपूर समर्थन जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता भी देने जा रही है।